वेलकम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे हमारा यूनिट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस and with respect to this particular unit we have already studied the three different type of experiments regarding the confirmation of DNA as a genetic material. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये यूनिट स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इस यूनिट के पहले पार्ट में हमने 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया है जहां डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल स्टेट किया गया है या कंफर्म किया गया है। 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट कौन से थे वो? सबसे पहले वहाँ पे हमने देखा था ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हमने डिस्कस किया था दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय 3 डिफरेंट साइंटिस्ट एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, और उसके बाद हमने देखा था हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। और ये तीनों एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन आया था इन द लास्ट कंफर्मेशन ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब इसके बाद का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, किस तरह का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ये सब बायोमॉलिक्यूल्स नाम का जो यूनिट है इन योर 11th स्टैंडर्ड वह हमने अच्छे तरीके से स्टडी किया है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ लिंक होकर बेस पेयर्स बनाते हैं, प्यूरिन से, पिरिमिडिन से, ये सभी हमने बायोमॉलिक्यूल्स इस यूनिट में स्टडी किया था। अब हमें इस यूनिट में डायरेक्टली अगला पार्ट स्टडी करना है एंड दिस नेक्स्ट पार्ट ठीक है स्टूडेंट्स, क्या स्टडी करना है हमें? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब ये डीएनए पैकेजिंग क्या होता है, सबसे पहले इसे समझेंगे। अब हमने ये स्टडी किया था कि इन केस ऑफ अ सेल, फिर चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक हो लाइक अ सेल ऑफ बैक्टीरिया, या फिर वो सेल यूकैरियोटिक हो, इन दोनों टाइप के सेल में, इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल, दिस डीएनए कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो दिस डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर। जो भी बेसिक यूनिट है, इनहेरिटेंस है, कंट्रोल एंड रेगुलेशन है, एक्सप्रेशन है, इन सभी फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है हमारे पास? डीएनए है। एंड दिस डीएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट इनसाइड अ स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड एज न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। कहाँ प्रेजेंट होता है ये डीएनए? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अगर वो यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है या फंगल सेल है, वहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होगा ये डीएनए? रिमेन प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। और जैसे कि हम जानते हैं प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड, दैट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। क्या है न्यूक्लियोइड? एक प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता, और जहां पर दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोलस, ये तीनों पार्ट जहां पर अब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, सच अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। और ये हमें दिखाई देता है प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन इन दोनों फॉर्म में, चाहे उस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, चाहे उस सेल में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट हो, वहाँ डायरेक्टली डीएनए हमें दिखाई नहीं देगा। इन बोथ ऑफ दिस सेल द डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा यह डीएनए? क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। और हमने लास्ट यूनिट में डिस्कस किया था क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ
डीएनए। जो भी एक डीएनए का लॉन्ग थ्रेड होता है, इन दोनों फॉर्म में ये जो डीएनए है, दिस डीएनए इन यूकैरियोट एज वेल एज इन प्रोकैरियोट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। क्या कहा जाता है इसे? क्रोमैटिन फाइबर कहा जाता है। एंड दिस क्रोमैटिन फाइबर is present in the form of chromosome, that is an highly condensed state. इसे हमने अच्छी तरह से समझा था that chromatin fiber is a relaxed state and chromosome is highly condensed, highly supercoiled state. ठीक है, दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो दिस डीएनए पैकेजिंग इट इज सिंपली क्या होता है? जब एक क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब ये दो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस में यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम हमें दिखाई देते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, इनसाइड द न्यूक्लियस वी हैव लीनियर टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने स्टडी किया था, वहाँ हमें इस टाइप के क्रोमोसोम दिखाई देते हैं जो लीनियर है। यही अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ हमें दिखाई देता है सर्कुलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम, इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कन्वर्जन हो रहा है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, इन दोनों टाइप के सेल्स में कन्वर्जन ऑफ अ थीन इलोंगेटेड फाइबर लाइक क्रोमैटिन मटेरियल, जो थीन है, इलोंगेटेड है, थ्रेड लाइक है, इसका कन्वर्जन जब हाईली कंडेंस्ड और सुपर कॉइल्ड फॉर्म में होता है, यानी कन्वर्जन इनटू क्रोमोसोम, उसे कहा जाता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए पैकेजिंग यानी एक्चुअली क्या है? डीएनए पैकेजिंग इज अ फॉर्म, एक फॉर्म है या एक स्टेप है, अ फॉर्म और अ स्टेप इन विच अ थीन इलोंगेटेड थ्रेड लाइक, क्योंकि क्रोमैटिन फाइबर का नेचर क्या है? इट इज एक्सट्रीमली थीन, इट इज इलोंगेटेड एंड थ्रेड लाइक। ठीक है, अब इस फॉर्म से उसे कन्वर्ट होना है क्रोमोसोम, एक सुपेरियर बॉडी के फॉर्म में, एक रिजिड बॉडी के फॉर्म में कन्वर्ट होना है। तो इस कन्वर्जन में जो भी डीएनए के साथ मैनिपुलेशन किया जाएगा, उस मैनिपुलेशन को या मॉडिफिकेशन को, डीएनए मॉडिफाई होता है मतलब बस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है डीएनए का वो चेंज होगा फ्रॉम थीन इलोंगेटेड एंड थ्रेड लाइक फॉर्म, यहाँ पे कन्वर्ट होगा हाईली कंडेंस और सुपर कॉइल्ड। कैसा है? सुपर कॉइल्ड है, टू फॉर्म द बॉडी कॉल्ड एज क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम के हमें ये दो अलग अलग टाइप दिखाई देते हैं, लीनियर क्रोमोसोम एंड सर्कुलर क्रोमोसोम। और जिस पैटर्न से ये सभी होता है उस पैटर्न को कहा है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या कहा है इसे? पैकेजिंग ऑफ डीएनए कहा है, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो डीएनए का जो फ्रैगमेंट है या जो भी एक डीएनए फ्रैगमेंट हमें दिखाई देगा, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अ सेल। ठीक है, अब इन जनरल अगर हम इस यूकैरियोटिक सेल की बात करें या फिर एक मैमिलियन सेल की बात करें, तो यहाँ पर द एवरेज लेंथ ऑफ दिस क्रोमैटिन फाइबर, चाहे जितने भी क्रोमैटिन फाइबर वहाँ पे प्रेजेंट हो, ये भी हमने अच्छे तरह से देखा था कि क्रोमोसोम जो लीनियर फॉर्म में है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, ये हमेशा मल्टीपल होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। और अगर यूकैरियोटिक सेल में अगर मल्टीपल है तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में मोर देन वन एंड प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम। बट स्टिल चाहे कितने भी हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो, इन सभी क्रोमोसोम को एक साथ एक न्यूक्लियस के अंदर हमें फिट करना है। और यहाँ पर हर क्रोमोसोम रिप्रेजेंट अ डीएनए मॉलिक्यूल, ये भी हमने देखा था।
क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, दैट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट सेल। एक सेल में जितने क्रोमोसोम है, फिर चाहे वो सर्कुलर क्रोमोसोम हो या चाहे लीनियर क्रोमोसोम हो, एक क्रोमोसोम को कहा जाएगा एक डीएनए मॉलिक्यूल। यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है या ना क्रोमोसोम होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम यूकैरियोटिक सेल और उसमें भी स्पेसिफिकली मैमेलियन सेल की अगर बात करें, अगर हमारे बॉडी का कोई सेल है तो वहाँ पर इस क्रोमैटिन फाइबर की जो एवरेज लेंथ है, द एवरेज लेंथ ऑफ mammalian chromatin fiber is approximately around 2.2 meters। काफी बड़ा है लेंथ में, कितना है 2.2 मीटर्स है। और इसे अगर हम न्यूक्लियस के अंदर फिट करना चाहे, जो भी हमारा यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का साइज, द साइज ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस इज ओनली 10⁻⁻⁶ मीटर्स। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक नहीं, न्यूक्लियस कैसा है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। और इतने स्मॉल साइज के न्यूक्लियस में इतना लॉन्ग फाइबर ऑक्यूपाई करना या उसके अंदर फिट करना नियरली इम्पॉसिबल है, पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इतना बड़ा लेंथ होने वाला डीएनए फाइबर जिसकी लेंथ 2.2 मीटर है ऑन एन एवरेज, ऐसा कोई भी फाइबर, चाहे वो कितना भी थीन क्यों ना हो, कितना भी थ्रेड लाइक क्यों ना हो, इतने स्मॉल स्पेस में ऑक्यूपाई नहीं किया जा सकता। फिर भी हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल या मैमेलियन सेल, हमारे एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम, दैट इज 46 डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये कैसे पॉसिबल है, एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स में इतना बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल फिट करना, और वो भी सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल, एक से ज़्यादा, ये पॉसिबल कैसे होता है, तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज़्यादा डीएनए मॉलिक्यूल को फिट करना है हमें यहाँ पर, जो सेल के अंदर किया जाता है। और ये सब जो है, ये सब किस चीज़ से होता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये कन्वर्जन यहाँ पे किया जाता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो यहाँ हमें इस पार्ट का स्टडी करना है। सो हाउ डिड दिस 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, एक लीनियर डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड, जिसका एवरेज लेंथ अगर देखा जाए तो कितना आएगा, 2.2 मीटर्स है, इस टाइप का डीएनए मॉलिक्यूल एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर फिट कैसे किया जाए। और इसे फिट करने का जो भी प्रोसीजर है, जो भी पैटर्न है, उसे कहते हैं डीएनए पैकेजिंग। ये चीज़ हमें इस पर्टिकुलर पार्ट में स्टडी करना है। और यहाँ पे दो अलग अलग फॉर्म है, क्योंकि डीएनए दो अलग अलग टाइप से पैक्ड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पैकेजिंग डिफरेंट है, यूकैरियोटिक सेल में होने वाली डीएनए पैकेजिंग डिफरेंट है। तो इस पहले पार्ट में हम इन दोनों टाइप की डीएनए की पैकेजिंग किस तरह से होती है, किस तरह एक लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, प्रोकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग और पैकेजिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। और अगर हम इस प्रोकैरियोट को देखें तो विद इन दिस प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल भी माइक्रोस्कोपिक है या अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, इन सेल की साइज भी यूकैरियोटिक सेल से काफ़ी कम होती है।
और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ये यूकैरियोटिक सेल लाइक न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। हियर वी हैव अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस विच डू नॉट कंटेन डिफरेंट फैक्टर। जैसे हमें एक यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में दिखाई देता है, इट डू नॉट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता। उसी के साथ यहाँ पर न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्रेजेंट नहीं होता। तो ये सभी जो है, इसके सिवा जो भी न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट रहता है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट? यहाँ इसे न्यूक्लियोलॉइड कहा जाता है। और इस न्यूक्लियोइड के अंदर 3 अलग अलग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए। इस डीएनए के साथ यहाँ पर प्रेजेंट होता है आरएनए और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। और इन तीनों को मिलाकर जो भी एक लॉन्ग डीएनए सेगमेंट है या एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, इस सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल को इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोइड के फॉर्म में बैक्टीरियल सेल के अंदर फिट किया जाता है। अब हमें इसे अच्छे तरह से स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है अ प्रोकैरियोटिक सेल। So packaging of DNA inside prokaryotic cell. ठीक है? So in case of prokaryotic cell, for example, we take an example of E. coli as a bacteria, क्योंकि prokaryotes में सिर्फ बैक्टीरिया ही प्रेजेंट होते हैं। या हम एग्जाम्पल लेंगे इस E. coli का। So in case of E. coli, the average cell size ranges from 2 to 3 micron या माइक्रोमीटर। क्या होता है इसका एवरेज साइज? 2 to 3 माइक्रोमीटर होता है। और इस पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल में ये इसका साइज हो गया, द साइज ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया कितना है यहाँ पर? 2 to 3 माइक्रोमीटर। और इसी के साथ अगर यहाँ प्रेजेंट रहने वाला डीएनए अगर हम देखेंगे, जो डीएनए मॉलिक्यूल इस ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, इस डीएनए मॉलिक्यूल का जो लेंथ है वो है 1100 माइक्रोमीटर। कितना है? 1100 माइक्रोमीटर। सो इट इज नियरली और quite impossible to fit this type of DNA molecule, this much length of DNA molecule in such a small size. ये 1100 माइक्रोमीटर लेंथ वाला डीएनए ये 2 से 3 माइक्रोमीटर लेंथ या साइज वाले बैक्टीरिया के अंदर फिट हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो डीएनए है जो एक लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है इनिशियली, जैसे हम जानते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट इन अ लीनियर फॉर्म। तो यहां पर क्या किया जाता है? दिस लीनियर फॉर्म ऑफ डीएनए इज इनिशियली सर्क्युलर अलाइव। सो दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू अ सर्कल। कहाँ कन्वर्ट होगा? ये ऐसे सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सर्कुलराइज होगा। एंड दिस सर्कुलराइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल, जो भी यहाँ सर्कुलराइज्ड हो रहा है डीएनए मॉलिक्यूल, द ओरिजिनल लेंथ ऑफ लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल इज 1100 माइक्रोमीटर। कितना है यहाँ पर? 1100 माइक्रोमीटर। लेकिन जब ये सर्कुलराइज होगा तो यहाँ पर इसका जो साइज है from 1100 micrometer it get reduced to only 350 micrometer। क्या हो रहा है? साइज में रिड्यूस्ड हो रहा है। किस तरह से रिड्यूस्ड हुआ? अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं डीएस डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल नाउ गेट सर्कुलराइज्ड to reduce its size from 1100 micrometer to 350 micrometer। यहाँ पर साइज कम हो रहा है इससे ज़्यादा। अब यहाँ पर ये जो भी सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है डीएनए मॉलिक्यूल,
इट फॉर्म्स मल्टीपल लूप्स। यहां पर इस तरह से इसका साइज और कम होगा क्योंकि यहां पर तैयार होते हैं मल्टीपल लूप्स। ओके, सो फ्रॉम दिस टाइप इट प्रोड्यूसेस 40 to 50 लूप्स। इसे कहते हैं लूपिंग। लूप तैयार करना, ये जो भी पार्ट है सर्कुलर है, यहाँ पर और लूप्स तैयार हो गए। और जैसे ही यहाँ पर ये 40 to 50 लूप्स तैयार होते हैं, द साइज ऑफ दिस डीएनए मॉलिक्यूल अगेन गेट रिड्यूस टू ओनली 30 माइक्रोमीटर। क्या होता है, ये फिर से रिड्यूस होता है और इसका साइज अब बनेगा ओनली 30 माइक्रोमीटर। एंड हियर वी हैव प्रेजेंस ऑफ दीज मल्टीपल लूप्स। और इसके आगे ये जो भी लूप्स है यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो भी लूप है, अगर इनमें से हर एक लूप को देखा जाए तो ईच लूप इज नाउ अगेन गेट कॉइल्ड। इनमें से हर लूप हमें इस तरह से सुपर कॉइल्ड दिखाई देगा। सो हियर वी हैव द कॉइलिंग। यहां पर हमें क्या दिखाई देता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉइल्स, दैट इज कॉइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। एंड हियर वी हैव सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। इन ईच लूप, अगर यहां हम हर एक लूप को देखें तो हर एक लूप में भी हमें इस टाइप के सुपर कॉइल्स तैयार होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहां पर दिस साइज फ्रॉम 30 माइक्रोमीटर इन सुपर कॉइल्ड स्टेट अगेन गेट रिड्यूस टू ओनली 2 माइक्रोमीटर। क्या हो रहा है यहाँ पे, साइज फिर से रिड्यूस हो रहा है और कितना हो रहा है यहाँ पे, साइज सिर्फ 2 माइक्रोमीटर हो रहा है। सो दिस कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल, अ लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल जिसका ओरिजिनल साइज सबसे पहले प्रेजेंट है 1100 माइक्रोमीटर, स्टेप बाय स्टेप कहाँ कन्वर्ट होता है, 2 माइक्रोमीटर में कन्वर्ट होता है। इसे हाईली कॉइल किया जाता है, सुपर कॉइल और कंडेंस किया जाता है उसके साइज में। अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये बस इतना ही दिखाई देगा हमें। 1100 माइक्रोमीटर के साथ अगर कंबाइन करें तो इट विल बी अवर 2 माइक्रोमीटर। क्या दिखाई देगा यहाँ पे, साइज हाईली कंडेंस्ड साइज दिखाई देता है। ठीक है, एंड नाउ दिस मच ऑफ डीएनए साइज, इतना छोटा जो डीएनए साइज है, इस बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड के फॉर्म में इजीली फिट हो सकता है। ठीक है, 1100 माइक्रोमीटर को तो फिट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या किया है यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले इसका सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इसे कहते हैं सर्कुलराइजेशन ऑफ डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ अ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। एंड देन इस सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल में मल्टीपल लूप्स तैयार होते हैं। ठीक है, नियर अबाउट 40 to 50 लूप बाय द प्रोसेस ऑफ कॉइलिंग। इसे हम कहते हैं लूपिंग, फॉर्मेशन ऑफ लूप्स, लूप्स तैयार करना। और जैसे ही ये लूपिंग कंप्लीट होता है, इनमें से हर लूप में और कॉइलिंग होता है। डीएनए प्रेजेंट इन ईच लूप अगेन शोज सुपर कॉइलिंग। ठीक है, तो इसका साइज और कम होते जाता है। कहाँ तक कम होगा, 2 माइक्रोमीटर तक कम होगा, 2 माइक्रोमीटर तक डिक्रीज होगा। और नाउ दिस फॉर्म ऑफ डीएनए, जहां पर कंटिन्यू सुपर कॉइलिंग प्रेजेंट है, अ हायर डिग्री ऑफ सुपर कॉइलिंग प्रेजेंट है, दिस मच ऑफ डीएनए नाउ गेट इजीली फिट इनसाइड अ प्रोकैरियोटिक सेल। ये काफी आसानी से एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फिट हो सकता है। बट नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। इतनी आसानी से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे डीएनए कॉइल होता जा रहा है, इट क्रिएट द स्ट्रेस ऑन डीएनए।
ड्यू टू कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग। डीएनए के मॉलिक्यूल पर कंटिन्यूअसली क्या डेवलप होगा? स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे किसी भी चीज को अगर आप कॉइल करें या एक थ्रेड को कॉइल करें, एक लेवल के बाद क्या होता है वहां पर? स्ट्रेस डेवलप होता है। एंड दिस स्ट्रेस कैन ब्रेक डाउन दिस डीएनए मॉलिक्यूल इनटू मल्टीपल फ्रैगमेंट। इस स्ट्रेस की वजह से ये जो भी डीएनए मॉलिक्यूल है ये एक से ज्यादा फ्रैगमेंट में ब्रेक हो सकता है। यहां पर इस स्ट्रेस को सॉर्ट आउट करना नेसेसरी है, नहीं तो डीएनए मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा मल्टीपल फ्रैगमेंट में। तो इसे सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है? ये सिर्फ डीएनए मॉलिक्यूल सुपर कॉइल्ड नहीं हो रहा है, यहां पर फॉर द कॉइलिंग दिस डीएनए इज एसोसिएटेड विथ फ्यू टाइप ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। जैसे पहले टाइप का जो प्रोटीन है इसे कहा जाता है हिस्टोन लाइक या HU प्रोटीन, दैट आर द हिस्टोन लाइक डीएनए एसोसिएटेड। कौन से प्रोटीन है? हिस्टोन लाइक। हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं, हिस्टोन प्रोटीन हमें दिखाई देंगे यूकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग में, लेकिन प्रोकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग में भी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए पे जो एवरेज चार्ज होता है, द चार्ज ऑन डीएनए इज ऑलवेज निगेटिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। दो न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वहां पर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तैयार होता है और उस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए पर जो एवरेज चार्ज होता है वो हमेशा होता है निगेटिव। सो एंटायर डीएनए बिकम्स निगेटिवली चार्ज, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, हर ऑर्गेनिज्म में डीएनए चाहे डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट हो या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट हो, डीएनए इज ऑलवेज निगेटिवली चार्ज। सो दिस निगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड दिस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन लाइक डीएनए एसोसिएटेड प्रोटीन। प्रोटीन पर भी दो टाइप के चार्ज होते हैं इन जनरल, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो यहाँ पर यह पॉजिटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल किसके अराउंड रैप किया जाता है या एसोसिएट किया जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन लाइक प्रोटीन। निगेटिवली चार्ज डीएनए इज इन एसोसिएशन विथ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन टू प्रोवाइड अ स्टेबिलिटी। क्या मिलती है? इससे स्टेबिलिटी मिलती है। और ये जो स्ट्रेस का फैक्टर है, फॉर दिस स्ट्रेस फैक्टर देयर आर टू इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोटीन विच आर कॉल्ड एज डीएनए गायरेज, जिनमें से पहला है डीएनए गायरेज प्रोटीन और दूसरा है डीएनए टोपोआइसोमरेज। डीएनए गायरेज एंड डीएनए टोपोआइसोमरेज 1। दो टाइप के डीएनए टोपोआइसोमरेज होते हैं, डीएनए टोपोआइसोमरेज 1, डीएनए टोपोआइसोमरेज 2। सो यहां पर ये जो दो प्रोटीन हैं, दीज आर डीएनए नॉन एसोसिएटेड प्रोटीन। ये हमेशा के लिए डीएनए के साथ एसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो HU प्रोटीन है या हिस्टोन लाइक प्रोटीन है, ये डीएनए के साथ परमानेंटली एसोसिएट रहेंगे, ये अलग अलग फॉर्म में। जैसे जैसे डीएनए सुपर कॉइल होता जाएगा, ये प्रोटीन वहां पर इस डीएनए के साथ एसोसिएट होते जाएंगे। लेकिन डीएनए गायरेज और डीएनए टोपोआइसोमरेज परमानेंटली या कॉन्स्टेंटली डीएनए के साथ आइसोलेट या उसके साथ अटैच नहीं रहते हैं। इन दोनों का काम क्या है? डीएनए गायरेज एंड डीएनए टोपोआइसोमरेज मेंटेन द स्ट्रेस क्रिएट ऑन डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग इट्स सुपर कॉइलिंग। जैसे जैसे डीएनए सुपर कॉइल होता है वहां पर उस पर स्ट्रेस क्रिएट होता है और इस स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए या ये जो भी पैटर्न बन रहा है डीएनए सुपर कॉइलिंग का,
जो भी रिडक्शन इन साइज हो रहा है उसे कांस्टेंट फॉर्म में मेंटेन करने के लिए। अगर उस स्ट्रेस को मेंटेन नहीं किया जाए तो फिर क्या होगा, जो भी कॉइलिंग है डीएनए की, अगर स्ट्रेस मेंटेन नहीं होता है तो डीएनए अगेन विल गेट अनकॉइल्ड। जैसा एक स्प्रिंग होता है, अगर आप उस स्प्रिंग को प्रेस करते हो तो वहां पर उस स्प्रिंग पर स्ट्रेस आता है, ठीक है। अगर वो फोर्स मेंटेन ना किया जाए, जिस फोर्स की वजह से वो स्प्रिंग स्ट्रेस्ड कंडीशन में है, तो क्या होगा, फिर से स्प्रिंग विल अगेन कम इन इट्स ओरिजिनल साइज। वो स्प्रिंग फिर से अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, अनकॉइल हो जाएगा। अगर ऐसा डीएनए के साथ हुआ तो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ये जो मेंटेनेंस है, मेंटेनिंग द डीएनए इन सुपर कॉइल्ड स्टेट, ये करने के लिए यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, डीएनए गायरेज और डीएनए टोपोआइसोमरेज। इन अलग अलग प्रोटीन के हेल्प से जो लीनियर फॉर्म है एक डीएनए का, यहाँ पर ये लीनियर फॉर्म ऑफ डीएनए स्टेप बाय स्टेप कलेक्टिवली कॉइल्ड होता जाता है, साइज में रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। और कुछ समय के लिए या यहाँ पर जैसे प्रोटीन प्रेजेंट है वैसे ही आरएनए भी प्रेजेंट होता है। इट इज डीएनए एसोसिएटेड आरएनए, ठीक है। तीन अलग अलग फैक्टर सबसे पहले हमने डिस्कस किए थे, डीएनए है, आरएनए और प्रोटीन है। वैसे ही यहाँ पर डीएनए के साथ सबसे मेन तो प्रोटीन है, दो टाइप के, हिस्टोन लाइक प्रोटीन जो डीएनए के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, एंड सेकेंड डीएनए गायरेज, डीएनए टोपोआइसोमरेज 1 टू मेंटेन द स्ट्रेस क्रिएटेड ड्यू टू सुपर कॉइलिंग। और इसी के साथ इस डीएनए का जो भी फॉर्म यहाँ पर प्रेजेंट होगा या जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होगा उसे मेंटेन करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड यहाँ इन्वॉल्व होता है आरएनए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने ये स्टडी किया है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। कैसे है डीएनए पैकेजिंग? फ्रॉम एरे 100 माइक्रोमीटर टू 350 माइक्रोमीटर, फ्रॉम 350 माइक्रोमीटर टू 30 माइक्रोमीटर, एंड फ्रॉम 30 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर। कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द साइज ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का जो साइज है क्या किया जा रहा है यहाँ पर, कंटिन्यूअसली रिड्यूस किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? टू मेक इट फिट सुटेबली। एक सेल के अंदर सुटेबली उसे फिट करने के लिए उसका साइज रिड्यूस किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक डीएनए पैकेजिंग, ठीक है स्टूडेंट्स।